हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सर्वनाम पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आज ये अंतिम क्लास होगा। मैं पिछले कक्षा में बता चुका था 3 सर्वनाम के बारे में, और 3 सर्वनाम बाकी था जिसमें से आज क्लियर होगा। तो आज आइए जानते हैं 3 जो सर्वनाम बाकी था उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि एक था संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां है निजवाचक सर्वनाम, 6ठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले संबंधवाचक सर्वनाम जानते हैं। इसका परिभाषा है कि जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में नोट डाउन किया हूँ, ये शॉर्ट है और ये मैं सेंटेंस के थ्रू इसको समझाया हूँ। जैसे कि शॉर्ट में ये है, जैसे जो, सो, जिसका, जिसको, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसके, वही, जैसा, वैसा, ये सारा एग्जाम्पल संबंधवाचक सर्वनाम की है। आइए इसका परिभाषा हम लोग जान चुके हैं। इसका हम वाक्य जानते हैं कि किस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं। जैसे कि जो करेगा वो भरेगा, इसका मतलब ये हुआ कि संबंध इससे जुड़ा। जैसे कि 2 वाक्य यहाँ पे है, करेगा और भरेगा, और जो और वो, ये जो और वो, ये हुआ, ये सर्वनाम हुआ। जो करेगा वो भरेगा। दूसरा एग्जांपल है, जो पढ़ाई करेगा वो पास हो जाएगा। ठीक है, 2 सेंटेंस के बीच वहाँ एक सर्वनाम आ रहा है। जैसे कि जो, वह, क्या है, ये सब है सर्वनाम। ये संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। जो पढ़ाई करेगा वो पास हो जाएगा, तो ये संबंध जोड़ रहा है जो और वो में। तीसरा एग्जांपल है, जैसे काम करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसा आप काम करते हैं वैसा आपको फल मिलता है। उसी प्रकार से ये जैसा और वैसा जैसा और वैसा, ये जोड़ने का काम किया सेंटेंस को। तो जहाँ जोड़ने का काम किया, जहाँ रिलेशन बनाने का काम किया, वहाँ उसको हम संबंधवाचक के अंडर में लाते हैं। जैसे उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया, फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे कि जो करेगा वो भरेगा, जो पढ़ाई करेगा वो पास हो जाएगा, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। ये संबंधवाचक का उदाहरण है। अब हम लोग 5वां जानते हैं, ये चौथा था। पहला, दूसरा, तीसरा सर्वनाम ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका था, इसलिए आप पिछली कक्षा को जरूर देखेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट क्लास आप लोग देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है। 5वां सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि खुद से एनालाइज कीजिए, विश्लेषण खुद से कीजिए कि निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब कि खुद, यानी कि अपना, स्वयं का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार निजवाचक है। देख लेते हैं एक बार परिभाषा इसका, कि जिस सर्वनाम में निजीपन या फिर ऑब्लिक देख के हम लोग स्वयं भी यहाँ पे ये कर सकते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम में निजीपन या स्वयं जैसा प्रतीत हो, जैसे में निजीपन जैसा प्रतीत हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मेरा, अपने, आप, ये शॉर्ट है। इसका मैं सेंटेंस लिया हूँ, इसी का सेंटेंस है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा, मतलब निजी, स्वयं का मैं अपना काम कर रहा, स्वयं। यह मेरी निजी पुस्तक है, मेरी स्वयं की पुस्तक है, खुद की पुस्तक है। तो जहाँ खुद की बात हो, स्वयं की बात हो, अपना निजीपन की बात हो, जैसे यह मेरी मकान है, यह मेरी खुद की बाइक है, खुद की गाड़ी है, तो खुद के बारे में चर्चा हो, स्वयं के बारे में चर्चा हो, अपना निजीपन के चर्चा हो, वहाँ पे जहाँ दिखे तो आप तुरंत दिमाग लगाइएगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। भूलेंगे नहीं, बस थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा माइंड में, कि जिसमें से स्वयं की बात हो, खुद की बात हो, खुद की चर्चा हो, उसमें हम निजवाचक सर्वनाम क्या कहलाएंगे। अगला है सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग ऐसे जान लेते हैं, हम लोग अभी परिभाषा को छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये हुआ कि मान लीजिए किसी से आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम क्यों यहाँ पर आए हो, या फिर तुम कैसे हो, ये सब क्या प्रश्न कर रहे हैं आप उनसे।
प्रश्नवाचक का ये चिन्ह है, ये